विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी दूसरे सत्र का विद्यार्थियों, हम छठी कविता पढ़ रहे थे जिसका नाम था तूफानों की ओर, और इसके कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। इसके आगे के वीडियो में विद्यार्थियों हम कवि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे और कविता का अधिकांश भाग, अधिकांश पंक्तियाँ भी पढ़ चुके थे। अब इसके बाद की पंक्तियों में कवि हमें क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 34 पर देखिएगा। वहाँ पर हम प्रथम पंक्ति इस पन्ने की मैं पढ़ रही हूँ। यह असीम निज सीमा जाने। आगे कवि नाविक को कहते हैं कि यह माने समुद्र के बारे में बात करते हुए कवि बताते हैं कि यह असीम माने यहाँ पर सीमाहीन, असीम माने जिसकी कोई सीमा या जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वैसा समुद्र की बात करते हैं कि यह समुद्र है उस और तूफान दोनों ही असीम हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। सागर भी तो यह पहचाने, यह बात सागर भी जानता है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न माने हार। तो क्या हुआ अगर तूफान और सागर दोनों ही असीम हैं, लेकिन मनुष्य भी मिट्टी का बना हुआ है, फिर भी वह सब कुछ कर सकता है। नाविक तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो। कवि कहते हैं कि मिट्टी का बना हुआ पुतला जो मानव है वह समुद्र के सामने कभी हार नहीं मान सकता है। तूफानों की ओर घुमा दो माने अपनी नाव को मोड़ दो। सागर की अपनी क्षमता है, यह बताते हुए कवि आगे कहते हैं कि सागर की भी तो अपनी क्षमता है। यहाँ पर विद्यार्थियों शब्द है क्षमता माने शक्ति या सामर्थ्य माने कैपेसिटी। आगे कवि कहते हैं कि सागर की भी तो अपनी क्षमता है, समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है कि अपनी लहरों के द्वारा वो कितना भी चाहे ऊपर तूफान आंधी में उठा सकता है, उसकी लहरें कितनी भी ऊंची उठ सकती हैं और मनुष्य को नुकसान हानि पहुंचा सकती है। पर माझी भी कब थकता है। तो आगे कवि कहते हैं कि क्या हुआ अगर समुद्र की क्षमता अधिक है, उसका सामर्थ्य अधिक है, उसके पास अगर लहरों की शक्ति है तो माझी भी कब थकता है। यहाँ पर माझी यानी नाव चलाने वाला नाविक। अगर समुद्र की शक्ति या सामर्थ्य ज़्यादा है तो माझी भी कभी नहीं थकता है जो उसमें अपनी नाव चलाता है, जब तक सांसों में स्पंदन है। आगे कवि कहते हैं कि यह माझी मानी नाविक की जब तक सांसों में स्पंदन मानी कि चेतना या धड़कन, जब तक उसकी सांसों में सांसें हैं, जब तक उसकी धड़कनें चल रही हैं, जब तक वो जिंदा है, जब तक जान में जान है, तब तक वह हार नहीं मानता है, उसका हाथ कभी नहीं रुकता है, वह अपनी नाव आगे ही बढ़ाता जाएगा। इसके ही बल पर कर डाले तो सातों सागर पार। अंत में कवि कहते हैं कि इसी के बल पर जो नाविक का साहस है, उसकी जो हिम्मत है, उसके बल पर ही, यहाँ पर बल पर मानी सहारे, उसके अपने साहस और हिम्मत के सहारे तो नाविक ने ऐसे कई सागर माने कि सातों सागर उसने पार कर दिए हैं। तो यह सागर का आंधी तूफान क्या है। इसीलिए समुद्र पार करने के लिए नाविक ने नाव के साथ हस्त पुकार आगे बढ़ते रहो। वह कहते हैं कि वह ऐसे ही आगे तुम बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार को तूफानों की ओर आगे ही आगे बढ़ाते चलो। यहाँ पर हमें इस कविता द्वारा कवि कहना चाहते हैं, अंतिम पंक्ति के द्वारा कवि ने यहाँ पर मनुष्य की खुद की सामर्थ्य, शक्ति, क्षमता के बारे में हमें बताया है कि यदि नाविक की तरह ही मनुष्य अपने जीवन में अपनी जीवन के संघर्षों में आ रही कठिनाइयाँ या मुश्किलों में थके बिना हारे हिम्मत रखकर यदि उसका सामना करे, संघर्षों से लड़ना सीखे तो उसका जीवन अधिकांश
सरल हो जाता है। इसीलिए कवि हमें इस कविता के द्वारा यही बोध देना चाहते हैं और अंतिम पंक्ति के द्वारा कवि हमें यह समझाना भी चाहते हैं कि कितनी भी कठिनाइयाँ और मुश्किलियाँ हमारे जीवन में क्यों नहीं आए, सागर के तरह सागर के पास भी तो लहरों की शक्ति है और जो नाविक उसमें अपनी छोटी सी नाव चलाता है उसके ऊपर यह विशालकाय सागर अपनी लहरें फैलाता है, उसमें आंधी या तूफान ऐसे आते हैं, फिर भी बिना डरे नाविक जैसे अपनी नाव को तूफानों की ओर घुमाता जाता है और कभी हार नहीं मानता जब तक उसकी जान में जान है, जब तक उसके सांसें चल रही है। इस तरह से वह अपना साहस बनाए रखता है। उसी तरह मनुष्य को भी हमें भी अपने जीवन में हमेशा साहस बना के रखना चाहिए और जीवन में आए संघर्षों का इसी तरह से मुकाबला करना चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमारे दूसरे सत्र की छठी कविता हम समाप्त करते हैं। अब इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।